सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। इस क्लास में हम देखेंगे कि ओरिजिन एंड एवोल्यूशन क्या है वास्तु का, प्रिंसिपल क्या कहता है वास्तु का, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करता है, दिशाएं कौन कौन सी हैं, सन पाथ डायग्राम कैसे बनाना है और नेसेसरी अलाइनमेंट हम कैसे करते हैं। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन में देखो काफी सारी स्टोरीज हैं, जिसमें से एक स्टोरी ये भी है कि वास्तु की जो शुरुआत हुई वो दूसरे युग में हुई, क्योंकि सतयुग में जो है वास्तु की एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, कभी किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सभी लोग जो है अपनी दिनचर्या सूर्य के अकॉर्डिंग करते थे, इतना ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, तो उन्हें कभी वास्तु की जरूरत ही नहीं लगी। फिर त्रेता युग में क्या हुआ कि जब देवताओं और असुरों का मल्लयुद्ध हो रहा था, तो उनके पसीने की बूंद से एक महाभूत पैदा हुआ। देवता ये देख के डर गए कि ये एक असुर पैदा हुआ है, असुर ये देख के डर गए कि ये एक देवता पैदा हुआ है, तो वो उसको ब्रह्मा जी के पास लेके गए। ब्रह्मा जी ने उसको देखा और उसको जो है अपने मानस पुत्र की उपाधि दी और उसको ये बोला कि तुम्हारा जो है आज से नाम वास्तु पुरुष है, और तुम्हारी जो है पूजा आज के बाद हर कोई करेगा जब भी वो अपना नया भूमि या भवन का निर्माण करेगा। अगर जो कोई भी इस नियम का पालन नहीं करेगा, जो कोई वास्तु पुरुष का ध्यान या पूजा नहीं करेगा, उसको जो है असुर जो है श्राप देंगे, और जो भी इसकी पूजा और ध्यान करेगा उसको जो है देवता आशीर्वाद देंगे। तो सारांश क्या निकलता है इसका कि जब भी एक नए भूमि या भवन का निर्माण होता है, तो वहां पे जो है एक 45 देवता का फील्ड क्रिएट होता है, जिसको हम ओमनी प्रेजेंट सोल भी कहते हैं। उस 45 देवता में आपके 33 देवता हैं और 12 असुर हैं। फिर व्हाट इज वास्तु? देखो, वास्तु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के वश शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है निवास की भूमि। हम कितना भी कह ले कि दिशाएं हैं, इंटीरियर है, बट एक्चुअल मीनिंग जो वास्तु का है वो है कि निवास की भूमि, भूमि को निवास के लायक बनाना। अब आपकी भूमि शापित है, बाधित है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसे भी है, आपको उसको ट्रीट करना है एज अ वास्तुविद, उसको निवास के लायक बनाने के लिए। वास्तु का प्रिंसिपल बेस्ड है, देखो 5 एलिमेंट में। सबसे पहले जिसमें से कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस आते हैं, है ना। ये हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास में, इसलिए मैं यहाँ पे अभी ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। फिर दिशाओं की बारी आती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और उसकी सब दिशाएं, है ना। ये हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, तो सारी दिशाओं के बारे में डिटेल में बताऊंगी मैं। फिर नेचुरल फोर्सेस भी हैं, सनलाइट, विंड फ्लो और मैग्नेटिक फील्ड। इनके बिना जो है वास्तु कभी कंप्लीट नहीं है। कैसा सनलाइट है आपके एरिया या जोन में, किस तरीके का हवा चलती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है आपके एरिया में, तो ये सब मिलके जो है ना एक वास्तु का निर्माण होता है। एक भवन में वैसे ही हमें बैलेंसिंग, वैसे ही हमें जो ट्रीटमेंट्स करने होते हैं, अपने सारे जो है कोऑर्डिनेशन ऐसी बैठानी पड़ती है नेचर और ह्यूमन के बीच में कि हमारे 5 तत्व जो है वो बैलेंस हो जाएं। अब प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि सूर्य जो है जीवन देता है, सूर्य के बिना हर चीज अधूरी है, हमें हर चीज करनी है अपने काम सूर्य को कंसिडरेशन में रख के। इससे आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिकता बढ़ती है। आपका मैग्नेटिक पावर और ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिंसिपल ऑफ वास्तु में, क्योंकि इसको समझे बिना जो है हम वास्तु कभी भी अच्छे कर नहीं सकते हैं, और हम कभी भी एक अच्छे वास्तुविद कहलाएंगे भी नहीं, क्योंकि आपके आधे से ज्यादा ट्रीटमेंट जो है फेल हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, इसी का नाम तो वास्तु है। हम क्या कर रहे हैं, हम इतने सारे जो कर रहे हैं ये उपाय या उसको रहने लायक बना रहे हैं, वो हम कोऑर्डिनेशन बिठा रहे हैं अब नेचर और ह्यूमन के बीच में, है ना। तभी एक एनर्जी का फ्लो, है ना, एक ब्लड का फ्लो, हमारी हैप्पीनेस, हर चीज जो है तभी बैलेंस रहती है, जब एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है ह्यूमन और नेचर के बीच में। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या कहता है कि अर्थ जो है एक ह्यूज मैग्नेट है, आप सभी को पता है, ठीक है। इसमें नॉर्थ पोल भी है, साउथ पोल भी है। ऐसे हमारे शरीर में भी नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। हमारे शरीर का नॉर्थ पोल कहाँ है? हेड। और साउथ पोल कहाँ है? लेग। तो जब भी हम जो है अपनी बेड की प्लेसमेंट वगैरह करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि सर जो है आप अपना साउथ में करिए और पैर अपना जो है आप नॉर्थ में करिए। वो क्यों कहते हैं?
क्योंकि जब भी हम आपने देखा होगा कि अगर दो मैग्नेट है तो उसे हम अट्रैक्ट कैसे करेंगे? हम एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल से हम जोड़ते हैं, तभी तो अट्रैक्ट होगा। अगर हम सेम से करेंगे, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल से मिलाएंगे तो रिपल्शन हो जाएगी, है ना? तो हमें अर्थ के साथ भी ऐसे ही करना है। अर्थ के जो है नॉर्थ को अपने साउथ से मिलाना है, और अर्थ के जो है साउथ को अपने नॉर्थ से मिलाना है, तभी हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो अच्छा रहता है, सर्कुलेशन अच्छी रहती है, ब्रेन अच्छे से काम करता है, हम हेल्दी रहते हैं, नींद अच्छी आती है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ एक्सिस आप सभी को पता है कि हमारे अर्थ जो है नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री के करीब टिल्टेड है। तभी भी देखा होगा आपने कि जो स्लोप वगैरह हम करते हैं वो हमेशा नॉर्थ की तरफ स्लोप होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्लोप होना चाहिए, पानी गड्ढा जो है नॉर्थ की तरफ करना चाहिए, हम बोलते हैं ना ऐसे। वो इसीलिए बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा स्लोप जो है अर्थ का वो 23.5 डिग्री है नॉर्थ की तरफ। तो अगर हम उसी तरफ ही स्लोप डालेंगे तो ही जो है एक बैलेंस, एक अलाइनमेंट बनेगी हमारी हमारे बनाए हुई भूमि की और जो है अर्थ के एक्सिस की। अब ह्यूमन कैन सेंस मैग्नेटिक फील्ड। अगर देखो ह्यूमन सेंस नहीं कर सकता तो जो है इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं होती कभी भी। जो हम कहते हैं कि हमारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, या हमारे बॉडी में जो है कोई सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं है, एनर्जी नहीं है, वो क्यों है? क्योंकि हम या तो हम गलत मैग्नेटिक फील्ड में सो रहे हैं, या है ना, हम मैग्नेटिक फील्ड को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ह्यूमन ना बड़ा सेंसिटिव है, वो मैग्नेटिक फील्ड को समझता है, इसलिए हमें अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इन वास्तु में क्या क्या है? देखो, ओरिएंटेशन में कर हम यूज करते हैं, हम फेसिंग में यूज करते हैं। हम कहते हैं ना, नॉर्थ में फेस होना चाहिए, साउथ में फेस होना चाहिए, ईस्ट में फेस होना चाहिए। वो इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि मैग्नेटिक हमें एनर्जी को कैप्चर करना होता है। हम जिस जिस दिशा में मूव करेंगे उस दिशा के गुणधर्म हमारे अंदर आते हैं। अगर हमें सपोज करो फाइनेंशियल गेन्स चाहिए, है ना, हमें किसी को अट्रैक्ट करना है, तो हम किस तरफ फेस करेंगे? हम नॉर्थ की तरफ करेंगे, है ना। अगर हमें सोशल नेटवर्किंग बढ़ानी है, या हमें पूजा वगैरह हम करते हैं, तो हम ईस्ट की तरफ फेस करके पूजा करते हैं। तो ये सारी कोऑर्डिनेशन हमें बिठानी पड़ती है। बिजनेस में भी काफी हेल्प करता है। जो लोग हिप्नोटिज्म में हैं वो भी मैग्नेटिक फील्ड का अच्छा यूज करते हैं अपने काम में। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पूरा ब्रह्मांड जो है उसमें जितने भी ग्रह हैं वो सारे एक ऑर्बिट पे टिके हुए हैं। वो किसकी वजह से है? वो जो है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वजह से है। आपने देखा होगा कि जब भी आप एक फल या कोई भी चीज जो है ऊपर की तरफ उछालो तो वो सीधा नीचे ही आता है ना। तो ये भी किसकी वजह से है? ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। और कभी भी जब ग्रेविटेशनल फोर्स बिगड़ता है ना तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है। इट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ सर्टेन मास, ईदर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज। द होल यूनिवर्स इज ड्रिवन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द प्लैनेट, ऑल आर इन द डिसिप्लिन ऑफ ग्रेविटी। तो दो वस्तुओं के बीच में क्या है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। अब बेनिफिट क्या है? बैलेंस ग्रेविटेशनल फोर्स होने से आप अच्छा R&D कर सकते हो। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में हो तो आपका ब्रेन अच्छा यूज होता है, ठीक है। आप बहुत स्किलफुल बन जाते हो, है ना। क्यों? क्योंकि आपका आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस है, तो आप अच्छा सोच पा रहे हो, आप अच्छा समझ पा रहे हो चीजों को। आप पीस में रहते हो, आपको लगता है कि हाँ नहीं, थोड़ा पीस में रहना है ना। अच्छा एजुकेशन आपका रहता है, फिजिकल फिटनेस अच्छी रहती है, हेल्थ अच्छी बनी रहती है, और बिजनेस में भी आपको सक्सेस मिलती है। अब देखो, दिशाओं के बारे में बात करते हैं। 10 दिशाएं हमारी, जैसे कि आप सबको पता है। मुख्य दिशाएं क्या है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। उसकी उप दिशाएं कौन सी हो गई? ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य। और दो और दिशाएं हैं, ऊर्ध्व और अधो। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अप, अधो मतलब नीचे, डाउन। ओरिजिन ऑफ डायरेक्शंस, जैसे कि आप सबको पता है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो ऐसे करके जो 4 दिशाएं बनी हमारी। और अगर हम वेदों की बात करें
तो अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सारे वेद भी चार ही हैं हमारे। फिर इसके भी उपवेद हैं, स्थापत्य वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद। तो इस तरीके से हमारे 4 से लेकर 8 दिशाएं बनती हैं। अब देखो दिशाओं के बारे में पढ़ते हैं हम। नॉर्थ दिशा जो है इसके देखो, हाँ, जब ये फाइनेंशियल गेन्स चाहिए, हमें लाइफ में मनी का फ्लो चाहिए, है ना, तो हम कहते हैं कि अपना नॉर्थ अच्छा करो, नॉर्थ एक्टिव करो। तो नॉर्थ एक्टिव कैसे होगा? सबसे पहले तो यहाँ पे कुबेर की फोटो आप लगाएंगे, है ना, तभी आपको रिस्पेक्ट, करियर, वेल्थ सब कुछ मिलेगा, है ना। इसका सिंबल क्या है? गधा है। इसका प्लैनेट है मरकरी है। इसका स्टोन पन्ना है। और वास्तु पुरुष का क्या है? ये हार्ट है ना। इसलिए अपने नॉर्थ को हमेशा बैलेंस रखिए। अगर आपको मनी और आपको करियर, वेल्थ अच्छा चाहिए, तो नॉर्थ हमेशा बैलेंस होना चाहिए। बाकी नॉर्थ ईस्ट देखो गुरुओं का स्थान है, ये मेडिटेशन का जोन है। तो यहाँ पे हमेशा जो है साफ सफाई रखो, अच्छे से रखो, नॉर्थ जोन को कभी भी गंदा मत करो। इसका अवदान क्या? प्रोस्पेरिटी और नॉलेज है। इसका लॉर्ड क्या है? ईशा है। प्लैनेट गुरु है। स्टोन हमारा है पुखराज। सिंबल कलश है। वास्तु पुरुष का क्या है? ये हेड है। तभी आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पे किचन, टॉयलेट या फिर इवन डोर भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अब आती है हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट दिशा, ईस्ट की दिशा। जितनी भी हमारी सोशल नेटवर्किंग है, हमारा जो है ना, सरकारी काम करवाने हो, तो ईस्ट की दिशा हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। इसके लॉर्ड कौन है? इंद्र है। इसका अवदान है प्रोडक्शन एंड एफ्लुएंस, है ना। सिंबल वज्र है। प्लैनेट क्या है? सूर्य है हमारा। स्टोन है मानिक। वाहन है एलिफेंट, एरावत हाथी। तभी आपने देखा होगा ना राजस्थान वगैरह में लोग बड़े बड़े हाथी ऐसे ऊंची सूंड वाले लगाते हैं, है ना, तो वो अपना जो है ईस्ट को एक्टिव करते हैं। अब आ गई हमारी दिशा साउथ ईस्ट की। इसके देखो लॉर्ड है अग्नि। प्लैनेट शुक्र है ये, है ना। इसलिए कभी भी इस साउथ ईस्ट को गंदा मत छोड़ो, हमेशा दिया वगैरह जला के रखो। शुक्र अच्छा रहेगा तो पैसा भी अच्छा आएगा, है ना। स्टोन कौन सा है? डायमंड है आपका। अवदान है फेम एंड कैश फ्लो। सिंबल क्या है? पावर एंड फायर। वाहन क्या है? शीप। अब आ गई हमारी साउथ की दिशा। साउथ के जो लॉर्ड कौन है? यम है। इसका प्लैनेट है मार्स, यानी कि मंगल। इसका स्टोन है मूंगा। इसका अवदान है लाइफ या डेथ। तो देखो कई लोग को आपने देखा होगा कि साउथ की एंट्री इतनी फलती है कि मतलब उनको सब कुछ मिल जाता है, और कई लोगों को जो है साउथ की एंट्री बिल्कुल भी फलती नहीं है, उनके लिए एक तरीके का श्राप हो जाता है, और कहीं ना कहीं मिस हैपनिंग्स भी हो जाती हैं घर में। इसलिए जब भी आप कोई भी साउथ का आप डोर लेते हो, एंट्री लेते हो, तो ये चेक कर लो कि आपका मंगल कैसा है कुंडली में। सिंबल है दंड और वाहन है बुल। साउथ वेस्ट की दिशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है। इसके देखो लॉर्ड कौन है? नैऋति है। इसके प्लानेट है राहु और केतु। इसका स्टोन है गोमेद। इसका अवदान क्या? प्रोस्पेरिटी है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो अच्छा प्रोस्पेरिटी देंगे। अगर कहीं से भी इम्बैलेंस रहा तो डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि साउथ वेस्ट कभी भी जो है इम्बैलेंस ना हो। सिंबल इसका स्वॉर्ड है। वाहन क्या है? लायन। वेस्ट की दिशा देखो है, इसका लॉर्ड है वरुण। इसका अवदान क्या है? फ्यूचर दिखाता है, प्रोस्पेरिटी, वेल्थ। तो वेस्ट आपका अच्छा होना चाहिए। होना तो देखो सारी दिशाएं अच्छी होनी चाहिए, कोशिश करो। और नहीं भी अच्छी है तो उसको बैलेंस कराओ, क्योंकि हर दिशा का एक महत्व है। कोई भी दिशा अगर बिगड़ी होती है ना, तो कोई ना कोई काम आपका खराब होता ही होता है ना। अब इसका सिंबल क्या है? पाश है। स्टोन नीलम है। और वाहन क्या है? एक्वेटिक एनिमल। फिर हमारी लास्ट दिशा आती है नॉर्थ वेस्ट की दिशा। इसका लॉर्ड वायु है। देखो इसका अवदान क्या है? ये यात्राएं बहुत कराता है ना। और सर्वेंट वगैरह के लिए भी ये अच्छा जोन रहता है। फिर सिंबल इसका फ्लैग है। वाहन डियर है इसका। स्टोन मोती। और प्लैनेट कौन सा है? इसका चंद्रमा है। सन पार्ट डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वास्तु में, क्योंकि सूर्य की किरणें जहां जहां जिस जिस कॉम्पोजिशन में पड़ती हैं,
वैसी हमें जो है ओरिएंटेशन करनी पड़ती है, वैसी हमें ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। इसलिए हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि जब भी आप जो है कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं एज अ वास्तुविद, तो सूर्य की किरणें कहाँ पे कैसे पड़ रही हैं और किस जोन में हो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो, आप सदर्न हेमिस्फीयर में हो, तो चीजें बदल जाती हैं, एक ही चीजें नहीं रहती हैं। तो हमेशा जो है साइंस को लेकर और एटमॉस्फेयर को लेकर, क्लाइमेट को लेकर और सन के मूवमेंट को लेकर वास्तु करिए तो ज्यादा बेहतर है। तो देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की मूवमेंट कैसी है। ये सन देखो ईस्ट से निकला, अपना मैक्सिमम अपना साउथ पे इसने करा और वेस्ट से वापस आ गया, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा है कि ईस्ट से सूरज निकला तो कहाँ गया, वो नॉर्थ में उसने मैक्सिमम अपनी पीक करी और वेस्ट में ये आ गया वापस, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट में किचन बना रहे हैं, तो अगर ऐसे आप देखोगे तो आप सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ किचन बनाओगे, है ना। तो इसलिए जो है चीजें चेंज हो जाती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि सन की मूवमेंट जहां पे जैसी जैसी होगी उसके कॉम्पोजिशन के हिसाब से आप ट्रीटमेंट्स करोगे। अब आती है नेसेसरी अलाइनमेंट। आपके घर में रखी हुई कोई भी चीज है, फाउंडेशन है, घर का डब्ल्यूसी सीट है, बेड है, लॉकर है, स्टडी टेबल है, डोर विंडो है, फर्नीचर है, अनइवन फ्लोरिंग है, टिल्टेड वॉल्स है, दहलीज है, टिल्टेड एलिवेशन है, शिलान्यास है, कोई भी चीज है घर में, या कोई भी नई पूजा करा रहे हो, तो हमेशा उसको जो है 0 डिग्री एंगल पे ही रखो, फ्लैट सरफेस पे रखो, क्योंकि जरा सा भी अलाइनमेंट अगर बिगड़ता है तो सारी चीजें खराब हो जाती हैं, है ना। क्योंकि कोई भी चीज अगर घर में सही से अलाइन नहीं रहेगी तो वो आप पे अच्छा असर नहीं डालती है, चाहे वो डब्ल्यूसी सीट है, बेड है, कुछ भी है, वो एक अच्छे 0 डिग्री एंगल पे आपका प्रॉपरली फ्लैट सरफेस पे अलाइंड होना चाहिए, नहीं तो आपको मेजर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं फ्यूचर में। अब देखो जैसे कि घर है ना, आ, सीधा है तो ठीक है, अगर वही टिल्टेड हो, टेढ़ा हो, तो क्या आप उसमें रह पाओगे, नहीं रह पाओगे ना। तो हमेशा एक फ्लैट सरफेस पे चीजों को रखो, ताकि वो अर्थ के जो है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के स्लोप के साथ अलाइंड हो और आपको एक अच्छा रिजल्ट दे। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास की वीडियो मैं 2-4 दिन में दोबारा डालूंगी। थैंक यू।